प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में गैर ब्राह्मणेतर साहित्य और ग्रंथों की, जिसमें आप जानते हैं प्रमुख रूप से दो प्रकार के साहित्य आते हैं, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, जिसमें 46 बातें शामिल होती हैं। जैन साहित्य मुख्यतः प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसके जो प्रमुख रचनाएं की गई हैं उनमें पुराण काव्य, रास काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य आदि ग्रंथ जैन साहित्य के संदर्भ में लिखे गए हैं। हेमचंद्र सूरी, जिनप्रभ सूरी आदि महत्वपूर्ण जैन विद्वान रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से जैन साहित्य में भगवती सूत्र आता है, जिसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र, उनके क्रियाकलाप, शिक्षाएं, उपदेश आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य के बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य विशेषकर पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा, पाली के अलावा संस्कृत और प्राकृत में भी ये साहित्य प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले जिक्र आता है जातक साहित्य का। जातक साहित्य आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जातक किसे कहते हैं? तो इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 547 काल्पनिक कथाएं मिलती हैं, जिन्हें ही जातक साहित्य कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं, जिनको जातक साहित्य कहा जाता है, जिनके बारे में तत्कालीन समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है बौद्ध साहित्य में, वो आता है पिटक साहित्य, त्रिपिटक साहित्य, जिसमें शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। विनय पिटक, दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय का अर्थ होता है व्यवहार, अर्थात आचरण संबंधी। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघों का महत्वपूर्ण योगदान था, और बौद्ध संघों में भिक्षु और भिक्षुणियों के जो संघ में रहने के नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, आचरण संबंधी जो व्यवस्था की गई थी, उनकी जानकारी मिलती है विनय पिटक में। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। छात्रों ये जो तीसरा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन संबंधी बातें मिलती हैं, यानी आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जगत, प्रलय, कर्म, पुनर्जन्म आदि संबंधी जो विचार हैं, उनके जो दर्शन है, वो अभिधम्म पिटक में मिलता है। इसके बाद अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की जो महान संस्कृत विद्वान रहे उनकी रचनाएं हैं। बुद्धचरित्र में भगवान बुद्ध के जीवन और उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दीपवंश और महावंश। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो तमिल ग्रंथ हैं और श्रीलंका से संबंधित हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंडर, जो विदेशी शासक था मिनेंडर, उनके मध्य वार्ता, चर्चा, मिलिंद के प्रश्न, एक ग्रंथ है जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद
पन्नों के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें अशोक और अशोक के पुत्र कुणाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मंजूश्री मूलकल्प एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध साहित्य और धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और विद्यार्थियों, अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आप 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जानते हैं। उन 16 महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसी में इसकी जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने चर्चा की गैर ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की। धन्यवाद।